Hi friends, light workers, God's army and bearers of light. है ना, कैसे हैं आप सब? um, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइमलाइंस के ऊपर. व्हाट आर टाइमलाइंस एंड व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली नाउ का पावर एक्सपीरियंस करना. व्हाई डू वी से कि एवरीथिंग ओनली नाउ इज़ रियलिटी. व्हाट इज़ द पावर ऑफ नाउ? ओके, सो एक थर्ड डायमेंशन रियलिटी में क्या रहता है, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ कि टाइम प्रोग्रेसिव है, हम बोलते हैं समय बीतता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम प्रोग्रेसिव है. ये एक 3D रियलिटी में हमें फील होता है बिकॉज हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में टाइम लाइन के जाना आता है जो कि आगे की तरफ है. हमें पास्ट इवेंट्स एक्सपीरियंस करने नहीं आते हैं थर्ड डायमेंशन रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हम बोलते हैं कि नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है, बट इन रियलिटी टाइम जस्ट एग्जिस्ट. ठीक है, टाइम में सारी चीज़ें प्लॉटेड है. पास्ट भी अभी है, प्रेजेंट भी है एंड फ्यूचर भी है. ऑल ऑफ द इवेंट्स आर ऑलरेडी प्लॉटेड इन द टाइम लाइन्स. ओके, सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होते जाता है विद टाइम. मतलब हर एक इवेंट के साथ हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है और अभी हमारा कॉन्शियसनेस प्रेजेंट मोमेंट में है. ठीक है, it is what is said to be a timeline or moving with the timeline. in actual कुछ बढ़ नहीं रहा है या कुछ नया नहीं हो रहा है. everything is already present. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि सिर्फ हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होते जा रहा है. ओके, सो सपोज आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए हैं. ठीक है कि चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको उस चीज़ का नाराज़गी है. देन कुछ टाइम बाद लाइफ में जाके यू हैड सपोज फाइट विद समबडी. फिर कभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आगे जाके किसी ने आपको धोखा दे दिया. फिर आप जैसे जैसे और बड़े हुए, सम अदर थिंग हैपेंड, आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो गया, सम बैड मेमोरीज. और काफ़ी बार क्या रहता है कि हम उन मेमोरीज को सोचते रहते हैं. ठीक है, तो अगर हम पास्ट की मेमोरीज को अभी भी सोच रहे हैं, वी आर रीलिविंग दैट पास्ट. हमारा कॉन्शियसनेस अभी भी उस मोमेंट्स में, उस टाइमलाइन में स्टक है जो हो चुका है, जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो हमने ऑलरेडी कॉन्शियसनेस वहाँ पे लिव कर लिया है. तो जब भी हम कोई भी पास्ट के इवेंट्स को रिविजिट करते हैं, वो मेमोरीज को होल्ड ऑन करते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, हमारी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम सोल फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. सो होल्डिंग ऑन टू डिफरेंट मेमोरीज इज एक्चुअली क्रिएटिंग सोल फ्रेगमेंट्स. ओके, आपका जो ये सोल है उसके फ्रेगमेंट क्रिएट है. आप ये सपोज 4 फ्रेगमेंट में बढ़ गया एंड देन जिसको हम इवन इनर चाइल्ड इज वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स. ठीक है, हमारे मल्टीपल इनर चाइल्ड फ्रेगमेंट्स रहते हैं बिकॉज वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दोज मेमोरीज, लिविंग दोज मेमोरीज, विच इज नॉट द राइट थिंग बिकॉज आपका एनर्जी इज गेटिंग स्प्लिटेड. ठीक है, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डीलिंग विथ योर कॉन्शियसनेस. ओनली द रियलिटी इज प्रेजेंट. नाउ इज द रियलिटी जहाँ हमारा कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट रहना चाहिए, कॉन्शियसनेस को होल्ड करना चाहिए. ठीक है, दैट इज वाई दे से दैट प्रेजेंट इज द ओनली रियलिटी, नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर. अगर आप प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप फ्यूचर की चिंता करे जा रहे हैं तो आप अगेन और फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं आपके कॉन्शियसनेस के. ठीक है, यू आर अगेन स्प्लिटिंग योर कॉन्शियसनेस एनर्जी. ओके, विच इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट थिंग. सो दैट इज वाई दे से दैट लिव इन द प्रेजेंट. एंड इन केस यू आर स्प्लिटिंग योर कॉन्शियसनेस पास्ट के इवेंट्स पे या फ्यूचर के इवेंट्स पे, आप एक तरह से पैरेलल लाइफ जी रहे हो. ठीक है, आप अभी भी जी रहे हो, आज का लाइफ तो आप जी ही रहे हो जो आपका अभी रियलिटी है. आप पास्ट के इवेंट्स में भी जी रहे हो, आप फ्यूचर में भी जी रहे हो. सपोज आपको पास्ट के 3 इवेंट्स का ग्रज है. ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली आप फ्यूचर की भी चिंता कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि आगे मेरा क्या होगा. तो आप एक तरह से 5 लाइफ जी रहे हो. 3 लाइफ्स पास्ट की, अभी की एक लाइफ प्लस फ्यूचर की वो एक लाइफ. ओके, आप उतने पार्ट्स में आपके सोल को डिवाइड कर रहे हो, विच इज़ नॉट द राइट थिंग. ओके, एंड always remember that future में there are different possibilities depending on what you are now, what thoughts you are sending to the universe right now. उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कौन सी टाइमलाइन पकड़े. ठीक है, इवन योर प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर थाट्स जो आपने पास्ट में सेंड किए थे. ओके, सो अगर मैं प्रेजेंट को स्प्लिट करूँ, सॉरी,
ओके, सो प्रेजेंट इज प्री सेंट, प्री सेंट यानी पहले से भेजे हुए थॉट्स. ओके, इसको इस तरह से याद रखने का एक तरीका है दैट इवन योर प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन वट एवर थॉट्स यू क्रिएटेड इन दी पास्ट. ओके, सो वट एवर इज योर रियलिटी राइट नाउ, अगर आप अभी सैड है, कंफ्यूज है, आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी उसी टाइमलाइन पे जंप करेगा. ठीक है, एंड अदर पॉसिबिलिटीज विल कोलैप्स. ओके, सो सपोज आज मैं बहुत हैप्पी हूँ और मुझे हैप्पी होके एक शॉप में जाना है, या मुझे यहाँ से एक शॉप में जाना है, तो शॉप तक जाने के लिए मल्टीपल टाइमलाइंस, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो अगर मैं घर से निकल रही हूँ, मैं सैड हूँ, मैं झगड़ा में शॉप में जाऊँगी, या फिर इफ़ आई एम नॉट इन अ गुड पोजीशन, मैं घर से निकली और फिर जाके मेरा किसी नेबर से झगड़ा हो गया तो मैंने ये वाला टाइमलाइन कैच कर लिया. ओके, सपोज आई एम वेरी हैप्पी स्टेबल, मैं घर से निकली एंड देन आई गो टू अ शॉप, सो आई विल गो स्मूथली एंड हैप्पीली टू द शॉप. उस टाइम पे ये आपके जो बाकी के टाइमलाइंस है, बाकी पॉसिबिलिटीज़ है शॉप तक रीच होने के, वो कोलैप्स हो जाएंगे. ठीक है, यू विल होल्ड ऑन टू दिस टाइमलाइन. ओके, अब आप शॉप में गए. ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी अगेन, योर इंटरेक्शन विद द शॉपकीपर कैन बी ईदर स्मूथ, ओके, इधर हैप्पी इंटरेक्शन, या आपका आपके शॉपकीपर से झगड़ा हो सकता है, या आप किसी तरह के बार्गेनिंग में फंस सकते हैं. ओके, सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर स्टेट राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू विच इनमें से आप कौन से टाइमलाइन पे जंप करेंगे वो डिपेंड करेगा. ठीक है, तो सपोज यू आर इन अ वेरी हैप्पी स्टेट एंड योर कॉन्वर्सेशन विद द शॉपकीपर गोज स्मूथली. ठीक है, तो आपने फिर इस केस में बाकी पॉसिबिलिटीज, बाकी टाइमलाइंस कोलैप्स किया एंड यू होल्ड ऑन टू दिस टाइमलाइन. ठीक है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड लेवल एग्जाम्पल कि कैसे डिपेंडिंग ऑन अवर प्रेजेंट रियलिटी एक पॉसिबिलिटी हम मैनिफेस्ट करते हैं, एक पॉसिबिलिटी पिक करते हैं एंड देन बाकी पॉसिबिलिटीज कोलैप्स करते हैं. ठीक है, बट द जिस्ट ऑफ एवरी थिंग इज दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट द पावर ऑफ योर इंटायर कॉन्शियसनेस, अगर आपको आपकी पूरी तरह सोल का पावर फील करना है, कॉन्शियसनेस का एनर्जी फील करना है, तो स्टॉप क्रिएटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर एंड ओनली फोकस ऑन योर प्रेजेंट रियलिटी. ठीक है, बिकॉज पास्ट हैज इज डन, दोज इवेंट्स आर ओवर, आपने उससे लर्निंग लिया, सोल नॉलेज एनहांस किया एंड यू शिफ्ट टू दिस कॉन्शियसनेस विच इज फाइन, बट डू नॉट क्रिएट और होल्ड ऑन टू दी सोल फ्रेगमेंटेशंस ऑफ पास्ट और फ्यूचर. ओके, आई होप समझ में आया है. थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बट ये कंसेप्ट समझना थोड़ा ज़रूरी है बिफोर वी मूव ऑन टू दी टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग रियलिटीज़. ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे वी यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू एक्चुअली कोलैप्स मल्टीपल टाइमलाइंस एंड पॉसिबिलिटीज़, एंड उसी टाइमलाइन को हम क्रिएट करें जो हम चाहते हैं. ठीक है, तो वो कंसेप्ट में आने से पहले आई थॉट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ टाइमलाइंस. ओके, चलिए, थैंक यू. वन मोर थिंग आई वुड वांट टू ऐड आउट इज़, आपने ये टर्म बार बार सुना होगा कि पास्ट टाइमलाइंस कोलैप्स हो गई है. ठीक है, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर गैदरिंग ऑल योर सोल फ्रेगमेंट्स एंड मर्जिंग इट इनटू योर प्रेजेंट. आपने पास्ट से सारा पावर हटा लिया है और आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को दे रहे हो. ठीक है, बिकॉज वॉट एवर इज योर फ्यूचर इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट योर प्रेजेंट इज. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट. सो आपका रियलिटी इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट, ओनली नाउ. Forget the past, forgive people. This will give you lot of power that will define your present reality. आपको एक mentally, physically healthy life जीने में support मिलेगा when you increase the power of your soul, increase the energy of your consciousness by collapsing all your past lifetimes and past experiences. क्योंकि वो तो हो चुका है, isn't it? तो ये concept को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. ठीक है, and start believing in the power of now, because now is only the current 5-dimensional reality. 5th dimension ascension means staying in now, in the moment, in the current reality, and not fragmenting your souls over past and future. Okay.